बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक टीचिंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस चैप्टर फर्स्ट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, पौधों में पोषण यानी पादपों में पोषण। आपने क्लास 6 में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि हम अब क्या खाते हैं, सब अलग अलग खाना खाते हैं। ये जो हम भोजन करते हैं ये कहाँ से आता है? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन्स, फैट्स यानी वसा, ये सब मिनरल्स कंपोनेंट्स हैं किसके? भोजन के। एंड दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, यानी कि यही हमारे पोषक कहलाते हैं। एंड आर नेसेसरी फॉर आवर, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। ओके, अब हम क्लास पढ़ेंगे पौधों में पोषण। तो देखते हैं भाई, शुरू करते हैं। Class 6, you learned that food is essential for all living organisms. You also learned that carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals are components of foods. These components of foods are called nutrients and are necessary for our body. जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि भोजन में क्या क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, वसा, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारे चीज़ हमारे होते हैं और ये हमें पोषण पदार्थ प्रदान करती है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी भी होता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। प्लांट्स कैन सिंथेसिस फूड फॉर देमसेल्व्स बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट। They get eat from plants or animals that eat plants. Thus, human and animals are directly or indirectly dependent on plants. मतलब क्या है भाई? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जितने भी जीवित प्राणी होते हैं सबके सबको भोजन की ज़रूरत होती है। एंड पौधे जो होते हैं उन्हें भी भोजन की ज़रूरत होती है। अब पौधे जो हैं वो किससे अपना भोजन बनाते हैं? सिंथेसिस यानी कि सनलाइट से। बट एनिमल्स एंड अदर जो ह्यूमन्स होते हैं यानी मानव जो होते हैं वो सब किस पे डिपेंड होते हैं? वो पौधों पे डिपेंड होते हैं, क्योंकि पौधों से ही तो हमें अनाज, गेहूँ, मक्का जो भी हम खाते हैं वो सब पौधों से ही हमें मिलता है। और जो भी मानव, एनिमल्स, कहने का मतलब यह है कि जीव जंतु सभी पौधों पर ही डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी डिपेंड होते हैं। अगर पेड़ पौधे नहीं हो तो पृथ्वी पर, या हम कहिए कि मानव जाति यानी कि कोई भी जीव जंतु नहीं बचेगा। इसीलिए कहा जाता है कि जितने ज़्यादा हो सके पेड़ पौधे लगाओ, क्योंकि पेड़ पौधे क्या होते हैं? हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमारे द्वारा छोड़ी गई जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ग्रहण करते हैं, जिससे कि हमारा वायु प्रदूषण कम होता है। ओके, बूझो वॉन्ट्स, बूझो ये है हमारा बूझो। एंड क्या चाहता है ये? हाउ प्लांट्स प्रिपेयर द फूड। ये हमसे पूछना चाहता है कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस, यानी कि जब पौधों को सूर्य की ऊर्जा, सनलाइट मिलती है तो उससे क्या होता है? पौधे अपना भोजन बनाते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स। पेड़ पौधे सिर्फ अकेले ऐसे जीव हैं, हम कह सकते हैं कि अकेले ऐसे जीव ही माने जाते हैं, क्योंकि सजीव होते हैं पेड़ पौधे भी, जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। किसके थ्रू? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। देयर रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। ये सारे जो पदार्थ होते हैं वो उसके चारों ओर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड वायु में होती है, पानी, ये सब चीज़ उसे ज़रूरत होती है पौधों को, और सनलाइट। द nutrients enable living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged parts of their bodies and provide the energy of carry out life process. Nutrition is the mode of taking food by an organism and its utilization by the body. The mode of nutrition is which organisms make food themselves from simple substances is called autotrophic, यानी कि जो अपने आप अपना भोजन बनाते हैं
उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्वपोषी, ऑटोट्रॉफी। एंड न्यूट्रिशन themselves, the plants are called autotrophs. Animals and most other organisms take in prepared by plants. एनिमल्स और अदर जो भी प्राणी होते हैं वो अपना भोजन पेड़ पौधों से बनाते हैं, तो इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड हेटरोट्रोप्स, यानी कि विषमपोषी। जो अपना भोजन खुद बनाते हैं वो स्वपोषी होते हैं, और जो दूसरों से अपना भोजन बनाते हैं, दूसरों पर डिपेंड होते हैं, वो होते हैं हमारे विषमपोषी, यानी कि हेट्रो मतलब अदर। सो पहेली वॉन्ट्स टू नो वाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स लाइक प्लांट्स। तो पहेली पूछना चाहते हैं कि जैसे पेड़ पौधे अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड से बनाते हैं, वैसे हम अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और मिनरल से क्यों नहीं बना सकते? नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड, वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स of a plant or only in certain parts, how do plants obtain the raw materials from the surrounding, how do they transport them to the food factories of plants। तो फूड फैक्ट्री क्या होती है? जहाँ पे भोजन अपना इकट्ठा करते हैं पौधे, तो क्या होता है वो प्लांट्स। तो नाउ वी मे आस्क वेयर, हम अब पूछना चाहते हैं कि पौधों की फूड फैक्ट्री कौन सी होती है? तो पौधों की फूड फैक्ट्री होती है लीव्स। फूड इज़ मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, सारे पार्ट्स में प्लांट्स के फूड होता है, बट जो फूड फैक्ट्री होती है वो हमारी लीव्स होती है। हाउ टू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग, और जो प्लांट्स होते हैं वो अपने चारों ओर से जो भी पदार्थ होते हैं, पानी, जल, कार्बन डाइऑक्साइड जो भी है, वो कैसे ग्रहण करते हैं? हाउ टू दे ट्रांसपोर्ट देम, अपने फूड फैक्ट्री तक कैसे पहुँचाते हैं? तो अब हम आगे इस बारे में चर्चा करेंगे। तो ये क्या होता है? हमारा फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया थी। फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, पौधों में भोजन बनाने का एक प्रोसेस होता है ये। तो लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स, अभी मैंने बताया आपको कि लीव्स हमारी फूड फैक्ट्री होती है प्लांट्स की। देयरफॉर, इसलिए ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच इन लीफ, वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉयल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, यानी कि जो ऑल द रॉ मटेरियल्स, जो भी पौधों तक पहुंचने वाले पदार्थ होते हैं, वो सारे लीव्स तक पहुंचने के लिए क्या करते हैं? वाटर, मिनरल्स, ये सब हमारी मिट्टी में होते हैं, और ये जड़ों के द्वारा ऑब्जर्व किए जाते हैं। ट्रांसपोर्ट टू लीव, लीव तक पहुंचाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड हवा से ली जाती है। ओके, सो सेल्स मतलब कोशिकाएं, ये पेड़ पौधों में कहाँ पे होती है? आपने देखा होगा जब तना कटता है तो उसमें एक वाइट सी पॉइंट होता है जो कि हमारी सेल्स होती है। यू मस्ट सीन द बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स, सिमिलरली द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइज्म आर made of teeny units called cells. Cells can be seen under the microscope. Some organisms are made of only one cell. The cell is enclosed by thin other boundary called the cell membrane. Most cells have distinct centrally मतलब located spherical structure called the nucleus, and the nucleus is surrounded by a jelly-like substance called cytoplasm. तो जो सेल्स होती है केंद्रक में भी होती है, हमारे झिल्ली में भी होती है। तो जो सेल्स हमारे केंद्र में होती है उन्हें हम केंद्रीय सेल बोलते हैं, कोशिका, केंद्र कोशिका ही बोलते हैं। जैसे कि ये देखो यहाँ पे, ये हमारी पॉइंट में मिड में है एकदम से, तो इसे हम केंद्रीय कोशिका बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए आप, न्यूक्लियस, ये हमारे न्यूक्लियस है, एंड साइटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन, ये हमारी कोशिका के पार्ट होते हैं। दो द टीनी प्रोसेस प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, दीज प्रोसेस आर सराउंडेड बाय ग्राउंड गार्ड सेल्स, सच प्रोसेस आर कॉल्ड स्टोमेटा। तो बूझो wants to know how water and minerals absorbed by roots.
वो जो जानना चाहता है कि जो रूट्स होती है वो मिनरल्स और वाटर को कैसे ऑब्जर्व करती है और कैसे पत्तियों तक पहुंचाती है। तो वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड to leaves by the vessels which run like pipes throughout the root. The stem, branches and leaves them they form a continuous path or passage for the nutrients to reach the leaf. They are called vessels. You will learn more about transport of materials in plants in चैप्टर 7। यानी और भी ज़्यादा आप इसके बारे में जानेंगे, बट अभी बता दें आपको कि कैसे जड़ें पत्तियों तक अपना मतलब मटेरियल्स पहुंचाती है। तो वो शाखाओं के द्वारा, स्टेम ऑफ ब्रांचेस, शाखाओं के द्वारा, तनों के द्वारा हमारी जो पत्तियों तक भोजन पहुंचाती है जड़ें। ओके, पहेली वांट्स टू नो what is so special about the leaves that they can synthesize food but other parts of plant cannot। तो पहेली जानना चाहती है कि पत्तियों में ऐसा क्या है कि वो सिंथेसिस के थ्रू अपने मतलब फूड को कलेक्ट कर लेती है बट और पार्ट नहीं कलेक्ट कर पाता। तो द लीव्स हैव ग्रीन पिगमेंट। तो आपको बता दिया जाए कि लीव्स यानी पत्तियों में जो होता है वो पर्णरिम क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है। एंड इट लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। और ये सूरज की रोशनी से सनलाइट को कैप्चर करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। ओके, दिस एनर्जी यूज टू सिंथेसिस प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर सिंस सिंथेसिस ऑफ फूड occurs in the presence of sunlight it called photosynthesis। तो ये जो प्रोसेस होता है सनलाइट का पत्तियों तक पहुंचना, पर्णहरिम क्लोरोफिल की सहायता से भोजन बनाना, कार्बन डाइऑक्साइड को और पानी को ग्रहण करना, तो ये सारा हमारा क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस का एक प्रोसेस होता है। फोटोलाइट सिंथेसिस टू combine so we find the chlorophyll, sunlight, carbon dioxide, water are necessary to carry out the process of photosynthesis। It is a unique process of the earth। यानी कि ये जो प्रोसेस होता है पृथ्वी का सबसे निराला, सबसे अनोखा प्रोसेस होता है कि जिससे पौधे अपना भोजन बनाते हैं एंड द सोलर एनर्जी, सूर्य के ऊर्जा के द्वारा, और पत्तियों तक पहुंचाते हैं प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग थिंग। तो यानी कि ये जो सूरज है इसका जो ऊर्जा है ये एक तरह से पूरे जीवित प्राणियों के लिए भोजन पहुंचाने का सबसे अलग यानी कि सबसे इकलौता, हम कह सकते हैं सबसे इकलौता तरीका है कि अगर सनलाइट नहीं होगी तो सूरज प्लांट्स अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, और अगर प्लांट्स अपना भोजन नहीं बना पाएंगे तो हाउ टू पॉसिबल दैट एनी ह्यूमन बींग्स कैन मेक देयर फूड। ओके, तो ये भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि अदर प्राणी भी अपना भोजन बना सके, क्योंकि वे पेड़ पौधे पर डिपेंड होते हैं, पेड़ पौधे सनलाइट पर। तो पूरी तरह से सनलाइट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, कैन यू इमेजिन लाइफ ऑफ अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो अभी अब जैसे कि अभी बताया, क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के बिना पृथ्वी पर जीवन है? तो नहीं है। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस द वुड नॉट बी एनी फूड, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के बिना कोई भी भोजन नहीं होगा। सेवरल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स बिसाइड्स ऑक्सीजन which is essential for the survival। Okay, so besides leaf photosynthesis also takes place in other green parts of the plant, in green stems and green branches. The desert plants have scale or spin like leaves or reduce loss of water by transition. The plants have green stems which carry out photosynthesis। तो besides the leaves photosynthesis also takes place। यानी कि यहाँ पे कहा गया है कि अगर फोटोसिंथेसिस नहीं है और पौधों की, फिर भी ऐसे बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं जिनकी पत्तियों का कलर जो होता है वो डिफरेंट होता है। ओके, तो वो किसकी वजह से होता है? डेजर्ट प्लांट्स हैव स्केल, यानी कि पानी की कमी की वजह से उनकी पत्तियों का कलर चेंज हो जाता है,
of all organisms produced during photosynthesis. In the absence of photosynthesis, life would be impossible on the earth. तो बिना फोटोसिंथेसिस के पृथ्वी पर जीवन पॉसिबल नहीं है। जैसे कि हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का एक लेते हैं, कैसे सनलाइट से क्रिया करते हैं ये। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्रिया करके सनलाइट की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन देता है, जो कि मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ये हमारा है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। सनलाइट मिल रही है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण किया जा रहा है और ऑक्सीजन छोड़ा जा रहा है पौधों के द्वारा। रूट्स के थ्रू वाटर एंड मिनरल्स पहुँचाया जा रहा है। एंड सूर्य की रोशनी जब पत्तियों पर पड़ती है तो क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन बनाया जा रहा है। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज। द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेच in leaves indicates the occurrence of photosynthesis. Starch is also carbohydrate. तो Bujo has observed some plants with help red, violet or brown leaves. He wants to know whether these leaves also carry out photosynthesis. तो बूजो जानना चाहता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि पत्तियों का रंग गहरा लाल होता है, पर्पल होता है, ब्राउन होता है। तो ही वांट्स टू नो वेदर दीज लीव्स ऑल्सो कैरी आउट, क्या ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होती है इनमें। तो टेक 2 पॉटेड प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड। तो आप एक एक्टिविटी कीजिए, 2 पौधे लीजिए, एक को आप अंधेरे में रखिए और एक को आप सूरज की रोशनी में रखिए 72 घंटे यानी 3 दिन के लिए। तो इससे आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो अंधेरे में है उसकी पत्तियों का कलर डिफरेंट होगा अकॉर्डिंग टू सनलाइट। तो ये सही है कि जिनका कलर डिफरेंट होता है उसमें क्लोरोफिल तो होता है, पर्णहरित पत्तियों में हरा रंग तो होता है, बट वो गहरे अदर कलर की वजह से वो ढका हुआ होता है। तो उसमें फोटोसिंथेसिस होता है बट बहुत ही कम मात्रा में। लार्ज अमाउंट ऑफ यहाँ पे देखिए एक मिनट। The leaves other than green also have chlorophyll. The large amount of red, brown and other pigments mask green color. Photosynthesis takes place in these leaves also. यानी कि फोटोसिंथेसिस तो होता है बट अदर कलर डार्क होने की वजह से उसमें क्लोरोफिल वाली पत्तियाँ छिप जाती है। जैसे कि ये देखिए पत्तियों का कलर डिफरेंट। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, मतलब पोषण के पौधों में और दूसरे कौन कौन से मोड्स हैं। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, दे कैन नॉट सिंथेसिस फूड, हाउ टू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दिस ड्राइव न्यूट्रिशन। यानी कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें सिंथेसिस यानी कि क्लोरोफिल नहीं होता और वो सिंथेसिस की क्रिया नहीं करते यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं करते हैं। तो वे कैसे सर्वाइव करते हैं और अपना भोजन कैसे बनाते हैं, कैसे उन्हें पोषण मिलता है। लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, सच प्लांट्स डिपेंड ऑन फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स। दे यूज़ द हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे कि कुछ पौधे होते हैं जो दूसरे पौधों पर डिपेंड होते हैं, कुछ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स ये सब भी दूसरे पौधों पर ही डिपेंड होते हैं। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉफिक, मतलब कि परपोसी बोलते हैं हम इनको, जो कि दूसरों से अपना भोजन बनाते हैं। जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं उन्हें हम स्वपोषी यानी कि स्वपोषी क्या कहते हैं उन्हें हम, और जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं उन्हें हम परपोषी कहते हैं, जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से look at figure 1.5. Do you see a yellow wiry branched structure twining around the stem and branches of a tree? यहाँ पे कहा गया है, आप इस पिक्चर को देखिए, इसमें ये येलो जो धागे से दिखाई दे रहे हैं ये भी एक तरह का पौधा है, प्लांट है, और ये एक बड़े से पेड़ पर लिपटा हुआ है। पता है क्यों? क्योंकि इसे हम अमरबेल बोलते हैं और ये जो है बड़े पेड़ यानी कि ट्री से
अपना भोजन कलेक्ट कर रही है, ये स्वयं अपना भोजन नहीं बना सकती, इसलिए इस पौधे की पेड़ की सहायता से ये फल रही फूल रही है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, परपोसी बोलते हैं, यानी कि हेट्रोट्रोफिक। ठीक है, तो येलो वायर ब्रांच स्ट्रक्चर ट्रेनिंग, ये पेड़ के चारों जो शाखाओं पर लिपटी हुई है, इसे हम मरबेल बोलते हैं। ओके, इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, जिसकी वजह से इसका कलर येलो है। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग, द प्लांट on which it climbs is called the host, since it deprives the host of valuable nutrients. ओके, तो यहाँ पे कहा गया है ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाती है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है और ये एक दूसरे बड़े पेड़ पर डिपेंड होती है, उसी से अपना भोजन कलेक्ट करती है। Here which are directed downwards. When an insect lands in the picture, the lid closes and the trapped insect gets entangled into the hair. The lid closes and the insect is trapped. The insect is digested by the digestive juices secreted in the pitcher and its nutrients are absorbed. Such insect eating plants are called insectivorous plants. यानी कि कुछ यहाँ पे बोला गया है, कुछ पेड़ पौधे जो होते हैं वो कीटभक्षी होते हैं, जैसे कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खाते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये देखो, ये हमारे कीटभक्षी, लीफ मॉडिफाइड इनटू पिक्चर, तो ये हमारे कीटभक्षी हैं जो कि छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खाते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। इन्हें हम इंसेक्टिवायरस प्लांट्स यानी कि कीटभक्षी पौधे कहते हैं। ओके, इज इट पॉसिबल दैट सच प्लांट्स डू गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉयल इन विच दे ग्रो? ये पॉसिबल है कि कुछ पौधे मिट्टी से मिट्टी से पोषण ग्रहण करते हैं और ग्रो होते हैं। तो बूझो इज कन्फ्यूज्ड, इफ द पिक्चर प्लांट्स इज ग्रीन एंड कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस देन व्हाई डज इट फीड ऑन इंसेक्ट्स? तो बूझो जानना चाहता है कि अगर ये जो कीटभक्षी पौधे होते हैं, अगर ये ग्रीन है तो इसका मतलब इनमें फोटोसिंथेसिस होता है। देन व्हाई डज इट फीड, तो फिर ये कीड़ों छोटे छोटे इंसेक्ट्स को क्यों खाते हैं? तो यहाँ पे अब हमने ये छोड़ा और डायरेक्ट हमने इस पे चले गए, नहीं हम अब इस पे चलते हैं, सॉरी। तो कसकटा इज कॉल्ड द पैरासाइट, आर वी एंड कसकटा कॉल्ड द पैरासाइट। कसकटा मतलब ये जो अमरबेल है, इसे हम कसकटा बोलते हैं। कसकटा एक परजीवी है, पैरासाइट मतलब परजीवी, कसकटा जो है वो परजीवी है। आर वी एंड अदर एनिमल ऑल्सो ए काइंड ऑफ पैरासाइट्स, हम और दूसरे जो भी पशु जीव है, पशु पक्षी है, वो भी परजीवी होते हैं। यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विद योर टीचर, आप इस बारे में सोचिए और अपने टीचर से डिस्कस कीजिए। पहेली वांट्स टू नो वेदर मॉस्किटोज, बेड बग्स एंड ये leaves and lizards and suck our blood are also parasites। कहने का मतलब यह है कि पहले पूछना चाहती है कि जो ये मॉस्किटो यानी मच्छर होते हैं, कीट पतंगे होते हैं, ये जोक होती है, ये सब जो होते हैं ये हमारा खून चूसते हैं। तो जब ये हमारा ब्लड लेते हैं यानी ब्लड चूसते हैं तो क्या होता है, ये क्या ये भी परजीवी है? तो वो पूछना चाहती है, कौन? पहेली। सो हैव यू सीन और हियर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स, आपने कभी सुना है
कि यह देखा है कि प्लांट्स भी कीट पतंगे खाते हैं पशुओं की तरह. So there are a few plants which can trap insects and digest them. Is not amazing. हम आपको आज बताएंगे ऐसे कुछ पौधे जो कीट पतंगे भी खाते हैं और हमारी तरह उनका पाचन भी करते हैं. डाइजेस्ट मतलब पाचन करना. सच प्लांट्स में बी ग्रीन और सम अदर कलर. लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6. द पिक्चर लाइक और just like structure is the modified part of leaf. यानी कि यहाँ पे आपको देखिए आप 1.6 में ये देखिए यहाँ पे ये जो पिक्चर है ये जो है ये कीट पतंगे खाते हैं. इन्हें हम कीट भक्षी भी बोलते हैं. ये पौधे जो होते हैं ये पौधा है एक घड़े के आकार का और इसके अंदर जो होते हैं कुछ जाली बनी होती है. तो जब भी कोई भी कीट पतंगा इसमें अंदर घुसता है तो वो उसमें फंस जाता है जिसका ये पौधा पाचन करता है. इसे हम ये जो पत्ती होती है ये क्या है इसके ऊपर एक ढक्कन की तरह होती है. ये पत्ती से कनेक्ट होता है. ये घड़े के आकार का जो दिखाई दे रहा है हमें इसमें कीट पतंगे फंस जाते हैं और ये इसका पाचन कर लेता है. इसी तरह से ये पौधा है यही पौधा है देखो ये इसी की स्ट्रक्चर बनाई हुई है ये है ये. तो इस पौधे में ये पौधा क्या होता है कीट भक्षी है. सो द पिक्चर लाइक ऑफ जग की तरह दिखाई दे रही है. देखो ये इसकी स्ट्रक्चर जो है एक जग या फिर हम कह सकते हैं जग की तरह इसकी पिक्चर दिखाई दे रही है. घड़ा भी ऐसे ही होता है जो सुराही होती है. सो हो गया. नेक्स्ट हम देखते हैं इनसाइड द पिक्चर देयर आर market. You have also seen fluffy umbrella like pets growing in moist soils or on rooting wood during the rainy season. तो आप इसको देख रहे होंगे ये क्या है. आपने जब बरसात होती है तो कचरे पर या गली सड़ी जगहों पर ये सांप की छतरी बोलते हैं इन्हें गाँव में. तो ये छतरी की तरह के कुछ ये मशरूम जो है ये छतरी की तरह की हमें जगह जगह दिखाई देती है. तो ये कहाँ पे होती है मिट्टी में गली सड़े स्थानों पर ज़्यादा हमें ये देखने को मिलती है. तो ये बरसात के मौसम में ज़्यादा होती है. तो लेट्स अस फाइंड आउट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम. तो ऐसे पोषक तत्वों के बारे में जानते हैं जो दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम. हमें ये कहाँ से मिलती है देखते हैं. अभी हमने बताया आपको कहाँ से मिलती है गली सड़ी जगहों पर ये हो जाती है. बूझो वांट्स टू नो हाउ दीज organisms acquire nutrients that they do not have mouths like animals and they are not like green plants as they lack chlorophyll and cannot make food by photosynthesis. तो बूझो जानना चाहता है कि कुछ ऑर्गेनाइज्म ऐसे होते हैं जिनको पोषक की ज़रूरत पड़ती है और उनका मुंह भी नहीं होता है हमारी और पशुओं की तरह. और नहीं वो ग्रीन प्लांट्स होते हैं
नहीं, मतलब उनमें क्लोरोफिल भी नहीं होता है, फोटोसिंथेसिस भी नहीं होता है, तो वे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? टेक ए पीस ऑफ ब्रेड एज लाइक, जैसे कि ब्रेड, एक ब्रेड का टुकड़ा लेते हैं, एंड मॉइस्चर ईट वाटर विद वाटर, और उसे नमी में रख देते हैं। लीव इट इन ए मोस्ट वार्म प्लेस फॉर 2 से 3 days, उसे नमी में रख देते हैं कुछ गर्म स्थानों पर 2 से 3 दिन के लिए। तो आप देखेंगे कि उसमें फ्लूफी फेज जब पेयर होते हैं उसमें क्या हो जाता है, फफूंदी लग जाती है। वॉट इज़ द कलर ऑफ दिस पेज, तो वो किस कलर की होती है? एक तरह से ग्रीन ग्रीन सी भी होती है, वाइट भी होती है, काई फफूंदी जिसे हम बोलते हैं। ऑब्जर्व दैट पैचेस अंडर ए माइक्रोस्कोप और ए मैग्नीफाइंग ग्लास, तो आप उसे जब माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो आपको उसमें क्या दिखाई देगा? राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द नोटबुक, आप नोटबुक में ऑब्जर्वेशन को जो भी देखते हैं आप वो नोटबुक में लिखेंगे। यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड्स स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड, तो आप देखेंगे उसमें रुई के समान कुछ रुई के जैसे कुछ दिखाई देते हैं छोटे छोटे। देखो मैं आपको दिखा देती हूँ, होगा इसमें, ये देखो ये रुई की तरह आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्या होते हैं? ये उसमें फफूंदी, यानी कि जब ख़राब हो जाता है ब्रेड तो उसमें फफूंदी यानी कवक लग जाता है। दिस ऑर्गेनाइज्म आर कॉल्ड फंगी, इसे हम फंगी बोलते हैं। दे हैव ए डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दिस एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड। तो ये क्या होता है? ब्रेड से अपना भोजन लेता है। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन विच ऑर्गेनिज्म टेक in nutrients from dead and design matter is called aprotropic nutrition। तो इस तरह के पोषक को हम क्या कहते हैं? जो अपना पोषण डेड एंड डिजाइन मैटर इज कॉल्ड एप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, इसे हम बोलते हैं सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। सैप्रोट्रोपिक, such organisms with saprotrophic mode of nutrition are called saprotrophs। okay, saprotrophs मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं, तो क्या कहते हैं सैप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है मर्तजीवी, क्योंकि ये इसे मर्तजीवी पोषक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये डेड एंड, एक मिनट, क्योंकि ये दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिजाइन, यानी कि मर्द और विघटित मैटर यानी सामानों से अपना भोजन कलेक्ट करते हैं, तो इसलिए इसे मर्दजीवी टाइप न्यूट्रिशन कहते हैं। सैप्रोट्रोफ्स मतलब मर्दजीवी। फंगी ऑल्सो ग्रो ऑन पिंकल्स, लेदर, क्लॉथ्स एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड विद फॉर लॉन्ग टाइम। आपने देखो बरसात के टाइम में कपड़ों में भी फंगी लग जाती है। पहेली is need to know whether her beautiful shoes, which she wore on special occasions, were spoiled by fungi during the rainy season. She wants to know how fungi appear suddenly during the rainy season। तो यहाँ पे पहेली जानना चाहती है। पहेली ने बहुत सुंदर जूते खरीदे थे अपने किसी ओकेजन पर जाने के लिए, स्पेशल ओकेजन पर जाने के लिए, बट वो बरसात के मौसम में उसमें फूंगी लग गई, यानी कि फूई, हमारे ये जो हिंदी में बोलते हैं यहाँ पे गांव के इलाकों में बोलते हैं फूई लग गई उसमें। तो वो पहले जानना चाहते हैं कि वो अचानक रेनी सीजन में कैसे आ जाती है। सो यहाँ पे Bojo says once his grandfather told him that his wheat fields were spoiled by a fungus. He wants to know if fungi causes disease also. पहले told him that, यानी कि बूजो क्या कह रहे हैं? बूजो कहता है कि उसके ग्रैंडफादर यानी उसके दादा ने
अपने खेत में कोई गेहूँ वगैरह उगाए थे, बट वो फंगस की वजह से स्पॉइल हो गए यानी ख़राब हो गए। तो ही वांट्स टू नो इफ़ फंगी क्यूज़िस, तो वो जानना चाहता है कि अगर ये फंगी क्यूज़िस डिजीज़ है तो ये कैसे मतलब लगती है। तो पहली टोल्ड हिम दैट मैनी फंगी लाइक यीस्ट एंड मशरूम्स आर यूजफुल बट सम फंगी क्यूज़िस disease in plants animals including humans. Some fungi are also used as medicines. तो कुछ फंगी तो पहले कहती है कि कुछ फंगी तो जैसे कि पहेली ने बताया यहाँ पे कि बहुत सारी तरह की फंगी होती है, जैसे कि यीस्ट मशरूम्स, तो कुछ तो यूज़फुल होती है और कुछ होती है क्यूज़िस डिसीज़, मतलब ख़राब करने वाली होती है फसलों को या किसी भी पौधे को या किसी भी पशु जानवर किसी चीज़ को भी। तो इसी तरह से सम फंगीज आर ऑल्सो यूज्ड, तो कुछ फंगी जो होती है वो मेडिसिन्स के तौर पे यूज़ की जाती है। तो वी वेट and warm things that they germinate and grow. Now can you figure out how we can protect our things from getting spoiled? तो यहाँ पे गर्मियों में और ये बरसात के दिनों में हम अपनी जो है थिंग्स यानी कुछ चीज़ों को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। सम ऑर्गेनाइज्म लाइव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर and nutrients. This relationship is called symbiosis. For example, certain fungi live inside the roots of plants. The plants provide nutrients to the fungus, and in return, the fungus provides water and certain nutrients. तो यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइज्म एक साथ रहते हैं, कुछ अलग अलग मतलब शेयर करते हैं एक दूसरे को। या कहने का मतलब है कि फंगस जो होता है ना वो संपर्क में आने से भी फैल जाता है। तो इसी तरह से एक दूसरे के जब वो संपर्क में आता है तो और ज़्यादा फैल जाता है। सो सर्टेन फंगी लिव इनसाइड इन द रूट, और कुछ फंगस जो होते हैं कुछ फंगी जो होती है वो प्लांट की जड़ों में रहती है और कुछ होती है जो उनको पोषक प्रदान करती है। एंड रिटर्न फंगस प्रोवाइड्स वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। ओके, तो इन ऑर्गेनाइज्म कॉल्ड लीचन्स एज chlorophyll containing partner, which is an alga and a fungus live together. The fungus provides shelter, water and minerals to the alga, and in return the alga prepares and provides food to the fungus. तो ऑर्गेनाइज कॉल्ड लीचस, यानी कि जो ये लीचस नाम का पेड़ होता है इसमें क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर होता है विच जो कि एल्गा कहलाता है, एंड फंगस जो होता है इसमें इसके साथ रहता है। फंगस की वजह से इसमें पानी और मिनरल्स पहुंचता है और वापस इसको क्या मिलता है, प्रोवाइड्स फूड, और ये जो फंगस जो होता है उसके लिए भोजन का काम करता है। ओके, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेस्ड इन सॉइल। तो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो मिट्टी में रिप्लेस कैसे होते हैं। और so have you seen farmer separating manners of fertilizers or in the field, or gardeners using them in lawns on and in pots। यानी कि आपने बहुत सारे किसानों को देखा होगा अलग अलग तरह की फसलों को खेतों में उगाते हुए, बाग उगाते हुए, और लॉन में या गमलों को भी देखा होगा। डू यू नो वाई दिस इज़ डन। तो आपने सोचा है कभी कि ऐसा क्यों होता है क्या, कि यू लर्न दैन दैट प्लांट ऑब्जर्व मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो मिट्टी से अपने मिनरल्स को न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करते हैं यानी कि लेते हैं। सो देयर अमाउंट्स इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग। फर्टिलाइजर्स एंड मैनर्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन पोटेशियम फास्फोरस एट्सेट्रा। तो जो खेती होती है हमारी उसको क्या मिलता है, इससे न्यूट्रिएंट्स मिलता है, नाइट्रोजन मिलता है, पोटेशियम मिलता है, फास्फोरस मिलता है। दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडिड फ्रॉम टाइम टू टाइम एंडेज द सॉइल। ये न्यूट्रिएंट्स जो है मिट्टी को मतलब टाइम टू टाइम हमें मिट्टी में खाद डालना होता है जो हमारे पौधों को न्यूट्रिएंट्स देता है। वी नो ग्रो प्लांट्स एंड कीप दैम हेल्दी इफ़ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स। तो हमें पौधे को उगाने के लिए
उनको हेल्दी रखने के लिए उन्हें पोषक यानी कि खाद को देना ज़रूरी होता है। यूजुअली क्रॉप प्लांट्स ऑब्जर्व अ लॉट ऑफ न्यूट्रंट्स एंड द सॉइल बिकम्स डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन। You learn that though air plants cannot use it in the manner they can use carbon dioxide that they need in a soluble form. The bacterium called rhizobium can atmospheric nitrogen and convert it into a usable form, but rhizobium cannot make it own food, so it often lives in the roots of germ, peas, mung, beans, and other lungs and provides them with nitrogen. In the plants, the bacteria thus have a symbiotic relationship. यानी कि यूजुअली क्रॉप प्लांट्स जो होते हैं वो ऑब्जर्व क्या करते हैं, नाइट्रोजन एंड मिट्टी से बहुत सारी तरह के पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। यू लर्न दैट थ्रो नाइट्रोजन गैस है अवेलेबल। तो आपने देखा होगा कि नाइट्रोजन गैस हमारी जो एनवायरनमेंट में वो सबसे ज़्यादा है एयर में, कितनी 78% है। एंड प्लांट्स कैन नॉट यूज़ इट इन द मैनर, बट प्लांट्स इसे ऐसे यूज़ नहीं करते। प्लांट दे कैन यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ ज़्यादा करते हैं। दे नीड नाइट्रोजन इन सोल्यूबल फॉर्म, उनको नाइट्रोजन की जो ज़रूरत होती है वो सोल्यूबल फॉर्म में होती है, यानी कि मिट्टी में मिलाकर हम उसे नाइट्रोजन देते हैं। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइबोजियम कैन टेक, और जो ये बैक्टीरियम होते हैं राइजोबियम होता है, ये हम उन्हें एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन को एंड कन्वर्ट इट इनटू असेबल फॉर्म, यानी नाइट्रोजन को वो असेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। बट राइबोजियम कैन नॉट मेक इट्स ऑन फूड, बट जो ये राइजोबियम है ये अपना भोजन खुद नहीं बनाता है। सो इट ऑफ्टन लिव्स इन द रूट्स ऑफ अर्थ, ये रूट्स के जरिए बनाता है। पीस जैसे कि मूंग, बीन्स, अदर लेग्यूम्स एंड प्रोवाइड्स दैम विद नाइट्रोजन। ओके, नाउ यहाँ पे ये प्लांट्स आर ग्रोवन मोस्ट ऑफ पल्सेस दाल्स obtained from leguminous plants. In this chapter you learned that most of the plants are heterotrophs, only a few plants are parasites. आपने इस लेसन में देखा होगा कि ज़्यादातर प्लांट्स जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, बहुत ही कम होते हैं जो परपोषी यानी परजीवी होते हैं। They derive nitrogen from other organisms. All animals are categorized as heterotrophs since they depend on plants and other animals for food. Can we say that the insectivorous plants are partial heterotrophs? तो यहाँ पे सभी जो एनिमल्स होते हैं और जो सभी एनिमल्स होते हैं और कुछ पेड़ पौधे की होते हैं, कीट पक्षी हो, ये हेटरोट्रोप्स होते हैं। दे डिपेंड ऑन, जो कि पेड़ पौधों पर होते हैं डिपेंड, और दूसरे एनिमल्स पर होते हैं अपने भोजन के लिए। तो हम कह सकते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं वही सिर्फ ऐसे हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, नहीं तो ज़्यादातर लोग पेड़ पौधे और अदर एनिमल पर ही डिपेंड होते हैं। तो यहाँ पे कीवर्ड्स दिए हुए हैं, ये आप देख लेना। व्हाट वी हैव लर्न, हमने इसमें चैप्टर में क्या पढ़ा वो आप इसमें से खुद देखेंगे और क्वेश्चन के आंसर टिक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब तक आप करेंगे नहीं खुद से तो आप सीख भी नहीं पाएंगे। अगर आपसे नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। ओके, थैंक यू।